नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को अब 6 अगस्त यानी कल के लिए तलब किया है। पहले खबर आई थी कि ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया है, लेकिन समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब राउत की पत्नी को शनिवार यानी कल के लिए समन जारी किया गया है। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दोनों को अपने सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश देश पांडे ने राउत से पूछा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है, तो राउत ने कहा कि जिस कमरे में मुझे रखा गया है उसमें कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं है। अदालत ने इस पर ईडी के वकील से स्पष्टीकरण मांगा। ईडी के वकील ने कहा राउत को एसी कमरे में रखा गया है, इसीलिए वहां कोई खिड़की नहीं है। इसके बाद राउत ने माना कि कमरे में एसी की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईडी की नजर राउत के संपर्कों पर बनी हुई है और यही ईडी का पात्रा चौल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत को गिरफ्तार करने के बाद उनके संपर्क तलाशने में जुटा हुआ है। खासतौर पर प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक दूसरे के से क्या संबंध है, इसकी छानबीन भी चल रही है। इसी क्रम में ईडी ने मंगलवार को मुंबई के 2 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने देवान बिल्डर्स के बांद्रा दफ्तर पर दूसरा बांद्रा में ही नेशनल हेराल्ड केस में छापा मारा। ईडी अधिकारी पता लगाने में जुटे हुए हैं कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके रिश्तेदारों के खातों में 1.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ईडी ने पात्रा चौल जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी हुआ। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक वर्षा राउत कल यानी 6 अगस्त को ईडी के सामने पेश होगी। उधर मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी की हिरासत 8 अगस्त तक 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार तड़के गिरफ्तार किए गए राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया और आज दोपहर विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत बांडुप के एक स्कूल में शिक्षिका है। उनकी शादी संजय राउत के साथ साल 1993 में हुई थी। वर्षा राउत की राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है, हालांकि वह फिल्म निर्माण के कार्य में जुड़ी हुई है और उनकी हालिया फिल्म ठाकरे थी। संजय और वर्षा राउत की 2 बेटियां विविता और पूर्वशी है और वर्षा राउत की पत्नी वर्षा राउत संजय राउत की पत्नी और दोनों बेटियों के साथ बिजनेस में भी सक्रिय है। भांडुप की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले में राउत परिवार रहता है। संजय राउत द्वारा चुनावी एफिडेविट में बताई गई जानकारियों के अनुसार वर्षा राउत 3 कंपनियों में पार्टनर है। राइटर एंटरटेनमेंट LLP, समंता मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सिद्धांत स्कोन प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर है। राइटर ने ही ठाकरे फिल्म का निर्माण किया था। साल 2014-15 में वर्षा राउत की आमदनी 13,15,254 रुपए थी, जिससे पहले अदालत ने जब संजय राउत से पूछा कि क्या आपको ईडी से कुछ शिकायत है, तो उन्होंने ईडी पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें हिरासत के दौरान एक कमरे में रखा गया जिसमें कोई खिड़की नहीं है। मैं हृदय रोगी हूँ, वहाँ मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा वह हवा का आवागमन नहीं होने के कारण हो रहा है। उन्हें जहाँ रात में रखा जाता है वहाँ सिर्फ एक पंखा लगा है। कोर्ट ने इस संबंध में जब ईडी से सवाल किया तो जांच एजेंसी ने बताया कि राउत के कमरे में एसी लगी है। इस पर अदालत ने जब पुनः राउत से पूछा कि क्या वहाँ एसी लगी है, तो राउत ने जवाब दिया कि मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं एसी नहीं चलाता हूँ क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। अंत में कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या इन्हें कोई ऐसा कमरा मिल सकता है जहाँ वेंटिलेशन ठीक ठाक हो। यही नहीं, अब आपको बता दें कि अब जो लोग हैं सवाल खड़े कर रहे हैं संजय राउत के वकील को लेकर भी, क्योंकि संजय राउत के वकील गुजराती हैं, उनका नाम सनी जैन है। और कोश्यारी हाल ही फिलहाल में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और ठाणे से गुजराती और राजस्थानी लोगों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं बचेगा। ये लोग अगर निकल गए तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रह जाएगी। इस क्रम में भगत सिंह कोश्यारी के साथ सांसद नवनीत राणा भी थी और इसी बयान को लेकर संजय राउत ने काफी बखेड़ा खड़ा किया था। संजय राउत ने काफी बयानबाजी की थी, काफी कुछ कहा था और आज के वक्त में उनके वकील एक गुजराती ही है और इसी वजह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि संजय राउत इतने विवादित बयान देते हैं, गुजरातियों के बारे में बोलते हैं और वह वकील उन्होंने गुजराती ही हायर किया है। बता दें संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल अपनी बात रख रहे थे भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान पर। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग
अलग हुआ गुट अगर इस मुद्दे पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम न लिया जाए, कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका विरोध तो करे। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र 105 शहीदों के बलिदान से बना है। कई लोग कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। मराठी आदमी के खून पसीने से मुंबई बनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। महाराष्ट्र मेहनत कशों का राज्य है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुंबई की शान नाना शंकर सेठ ने बढ़ाई है। इस मुंबई की शान कई समुदायों का बड़ा योगदान है। पारसी भाईचारा, गुजराती पारसी भाईचारा रहता है। मुंबई का मॉडल कैसे बने, ये नाना शंकर सेठ की जीवनी और चरित्र को पढ़कर जाना जा सकता है। ऐसे ही चरित्रों की गाथा हम उन्हें आज भेजेंगे। वो सच्चे मराठी गृहस्थ थे। राउत ने कहा कि राज्यपाल ने इससे पहले सावित्रीबाई फूले का भी अपमान किया था। अब दूसरी बार जिस तरह से राज्यपाल ने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी मुंह में नमक डालकर चुप बैठी है। क्या मुंबई और ठाणे इलाके में किसी और का कोई योगदान नहीं है? तो देख सकते हैं कि सिर्फ ये इन्होंने कहा था कि गुजराती मानस को लेकर कोश्यारी ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक समुदाय की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे समुदाय को नीचा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बयान को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। कोल्हापुरी चप्पल दिखाने के बाद तक उद्धव ठाकरे ने कह दी थी कि कोश्यारी को कोल्हापुर चप्पल दिखाना चाहिए, उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए। तो कई सारी टिप्पणी, कई सारी बातें जो है वो कही गई थी। लेकिन अभी जो है अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी तकलीफ थी गुजराती से, इतनी तकलीफ थी राजस्थानी से, तो आज संजय राउत अपने बचाव के लिए एक गुजराती वकील का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई और वकील ढूंढ लेते। और उनके वकील जो है गुजराती है और इसी वजह से लोग अब इसे लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में, जो कि 1034 करोड़ का घोटाला है, उस मामले में अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन जारी किया गया है। आज यानी शुक्रवार के लिए था, लेकिन अब इसे जो है बढ़ाकर कल यानी शनिवार के लिए कर दिया गया है। 6 अगस्त को उन्हें बुलाया जाएगा और 6 अगस्त को आमने सामने बैठ के जो है ये पूछताछ की जाएगी। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। छोटा सा आप जान लीजिए कि आखिर पात्रा भूमि चौल जो घोटाला है वो क्या है। दरअसल पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का जो काम है वो सौंपा गया था और ये कहा गया था कि पात्रा चौल में जितने भी लोग रहते हैं उनको या तो प्लॉट दिया जाएगा या उन्हें कहीं और जो है ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम होना था, लेकिन रीडेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। जिस कंपनी को ये काम दिया गया वो कंपनी कहीं ना कहीं संजय राउत से आकर कनेक्टेड होती है और इस कंपनी ने इस पात्रा चौल के जो एरिया है, जो जगह थी, उसे अलग अलग बिल्डर्स को मनमाने दामों में बेच दिया, जिसके बाद ये मामला निकलकर सामने आया था। और अब इस मामले में ईडी जो है जांच कर रही है। 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, तो लगातार ईडी जो है सक्रिय नजर आ रही है। इसी मामले में संजय राउत की भी गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई, उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया। 4 अगस्त तक की रिमांड थी, फिर कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाई है। तो अब इसी मामले में अब उनकी पत्नी को भी जो है समन जारी किया गया है और कल उनके पति से पूछताछ की जाएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।